आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन है खास। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे 8 ब्रिज और मुल्क के पहले केबल स्टेट रेल पुल का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबे भी आज शुरू किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के साथ हुकूमती मुआहदा खत्म करने की दी धमकी। मस्क ने कहा कि ट्रंप पर होनी चाहिए मुआखजे की कार्रवाई। खलाई प्रोजेक्ट भी बंद करने का ऐलान। वंदे और औंधे मुंह गिरे टेस्ला के शेयर। रविशंकर प्रसाद की क़यादत में जर्मनी में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारतीय वफ्द, जबकि शशि थरूर के वफ्द ने अमेरिकी नायब सदर से दहशतगर्दी पर किया तबादला ख्याल। और 3 दिन के गौर खौज के बाद आरबीआई की तरफ से पॉलिसी शरह सूद पर फैसला। आज गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे ऐलान। और अब खबरें तफसील से। और बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी इंतज़ाम वाले इलाके में बुनियादी ढांचे के कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल चिनाब भी शामिल है और इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए शुरू की जाएगी। जुमे का दिन जम्मू और कश्मीर की तरक्की और विकसित भारत के सफर में नई रफ्तार ला रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चनाब पुल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। दरिया से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ ये दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे आर्क पुल है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये जम्मू और श्रीनगर के दरमियान मजबूत राब्ते की तरफ एक बड़ा कदम है। इनके दरमियान सफर का वक्त 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा। ब्रिज का डिजाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। इस ब्रिज के बन जाने से घाटी और जम्मू के बीच की जो दूरी है वो महज 3 से 4 घंटे की रह जाएगी। कटरा और जम्मू से जब ट्रेन चलेगी तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये श्रीनगर जो है 3 से 4 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगी। साथ ही साथ जो गुड्स ट्रेन है उनको लेकर के भी इस ब्रिज का इस तरीके से निर्माण किया गया है कि ये 25 एक्सल टन का जो लोड है वो उठा सकती है। वजीर आजम मुल्क का पहला केबल स्टेट रेल पुल भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। कटरा बानियाल रेल सेक्शन पर बनाया गया ये पुल सिर्फ 11 माह में तामीर हुआ था। दरिया के किनारे से 331 मीटर की बुलंदी पर वाक़ और 96 केबल से सपोर्ट वाला ये पुल 725 मीटर लंबा है। इसकी तामीर में 8,215 मैट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। वजीर आजम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबा भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये 272 किलोमीटर तवील मंसूबा इंजीनियरिंग का एक अजीम कारनामा है। इस रेल का तकरीबन 119 किलोमीटर रास्ता सुरंगों से होकर गुजरता है। मंसूबे के तहत 36 सुरंगें और 943 पुल बनाए गए हैं। इनमें मुल्क की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल T50 शामिल है जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। वजीर आजम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाई गई ये ट्रेन जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों से आरास्ता है। इस ट्रेन को वादी कश्मीर के मुश्किल मौसमी हालात में हमवार सफर फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
रेल की सीटी और रेल की छुक छुक का रोमांच अब कश्मीर की हसीन वादियों में भी सुनी और देखी जा सकती है, क्योंकि कटरा से वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुसाफिर और पर्यटक श्रीनगर तक की यात्रा अब बेखौफ कर सकेंगे और सड़क के दोनों किनारे, पटरियों के दोनों किनारे जो खूबसूरत और विहंगम दृश्य हैं उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। इन मंसूबों को जम्मू कश्मीर में बेहतर राब्ते और तरक्की के लिए इंतहाई फायदेमंद समझा जाता है। वजीर आजम कई दीगर तरक्याती मंसूबे भी तोहफे में देंगे। अभिषेक सिंह और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत का तोहफा मिलने वाला है। कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। इस ट्रेन को मौसमी हालात, पहाड़ी इलाकों की पेचीदगियों और सयाहों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बर्फबारी या ख़राब मौसम की सूरत में भी ट्रेन ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। इस नई वंदे भारत ट्रेन की खुसूसियात में और क्या खास है, हमारे साथी राजेश राज ने कटरा से इसका जायजा लिया। जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ, 7 जून से कश्मीर की हसीन वादियों में वंदे भारत ट्रेन छुक छुक गति से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगी और इसी के साथ कटरा से श्रीनगर तक का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वह भी शुरू हो जाएगा। कश्मीर के लिए पहले श्रीनगर तक सीधी रेल लाइन जो है उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 6 जून को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि इस ट्रेन के जो शीशे हैं उसको खास तौर पर आप देखेंगे, हमारे कैमरामैन कश्यप आपको दिखाएंगे कि यह जो शीशा है ये खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। जो वादियों में, पर्वतीय पठार वाले इलाकों में जो चलने वाली ट्रेनें हैं वहाँ पर अमूमन बर्फबारी की स्थिति में जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन इस शीशे को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि पर्वतीय इलाकों में अगर भारी बर्फबारी भी हुई तो इस ट्रेन का परिचालन निर्बाध गति से हो सकेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि यह ट्रेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे भी इसका परिचालन होगा, क्योंकि इस ट्रेन में खास तौर पर कई तरह के अत्याधुनिक जो है वो मशीनें लगाई गई हैं जिससे पानी जो है वो बर्फ़ में तब्दील नहीं होगा, पानी बिल्कुल गर्म रहेगा। नल में अमूमन कश्मीर की वादियों में बर्फ़ जो है वो पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रेन को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है कश्मीर के लिए, धरती के स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए। और यह ट्रेन सुबह में कटरा और श्रीनगर से लगभग एक ही वक्त में दोनों जगह से एक एक ट्रेन खुलेगी और एक एक ट्रेन दोपहर बाद जो है वो कटरा और श्रीनगर से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। तो इस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से जम्मू कश्मीर जो है वो एक बार फिर रेल के नेटवर्क से जुड़ जाएगा। कैमरामैन कश्यप के साथ कटरा रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और अब माता श्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आने वाले अकीदतमंद या जम्मू कश्मीर के अंदर सफ़र करने वाले लोग और भी आसानी से श्रीनगर पहुंच सकेंगे। भारतीय रेलवे की इस पहल की कटरा में अकीदतमंदों ने तारीफ की है। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन उड़ान भरने वाली है और इस उड़ान में जो मुसाफिर, जो श्रद्धालु कठिनतम यात्राओं से गुजरते थे उनके लिए ये राह कितनी आसान होगी, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हिली एरिया में बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को आने जाने की, और ये जो ब्रिज की बात सर कर रहे हैं तो उस ब्रिज से कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कंस्ट्रक्शन और इन चीजों पे बहुत काम करते हैं। मोदी गवर्नमेंट है जब से देश को इन चीजों में फायदा ही हो रहा है और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, काफी लोगों को आने में बहुत कन्वेंस इजी हो जाएगा। हवाई जहाज का खर्चा कम हो जाएगा और ट्रेन से यात्रा करना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता है, लेकिन अब तो बहुत इजी हो जाएगा। जब हमें पता चला कि मोदी जी ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत, तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बिना किसी रुकावट के वहाँ
बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम इतनी जल्दी श्रीनगर पहुंचेंगे और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पीएम मोदी तो पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो सबसे बेस्ट है, और जो भी वो कर रहे हैं अभी जम्मू में, अगर जम्मू कश्मीर में जितना भी डेवलपमेंट वो हो रहा है तो वो सब हमारे पीएम मोदी के ही कारण हो रहा है। भारत सरकार विकास के रास्ते पर चलकर हर हाल में यह चाहती है कि वो अमन, चैन और शांति का वातावरण कश्मीर में कायम रखे, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन की सौगात जहां दे रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं चिनाब और अंजीब ब्रिज के माध्यम से हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा भी मिल रहा है। कैमरामैन कश्यप के साथ वैष्णो देवी, कटरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आइए एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर पर कि वहां कब क्या हुआ। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद काबिल जिक्र तब्दीलियां वहां पर देखी गईं, जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 की पुरअमन तकमील, एम्स और IIMs जैसे अहम कौमी इदारों का क़याम शामिल है। 2023-24 में बेरोजगारी 6.1% तक कम हो गई, जो 2019-20 में 6.7% थी। खुद रोजगार स्कीमों के तहत 1.16 लाख नौजवानों को रोजगार मिला। थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का कामयाब इनेकाद किया गया। श्रीनगर में फार्मूला 4 रेसिंग जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स का इनेकाद किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल जून 2022 में मुनक़िद किया गया। 2023 में लिथियम के ज़खायर की दरियाफ्त हुई। जून 2024 तक रिकॉर्ड 1.08 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अक्टूबर 2019 जून 2024 में मजमूई FDI की आमद 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुई और हुकूमत की पॉलिसी रियासत में सरमायाकारी को फरोग देती रही। और अगर बात करें जम्मू की, तो 20 फरवरी 2024 को जम्मू एम्स का इफ्तिताह किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जम्मू के नए कैंपस का जगती में इफ्तिताह किया गया। जम्मू हवाई अड्डे पर 40,000 मुरब्बा मीटर की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखा गया। जून 2024 में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया और इफ्तिताह किया गया। और इसके अलावा ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों में 1,800 करोड़ रुपए के मसाबकती बेहतरी के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। जम्मू कश्मीर में रेलवे के कई मंसूबे शुरू हुए। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन वादी में चली। संगलदान और बारामूला स्टेशनों के दरमियान ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कई बड़े सड़कों के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की तामीर हुई। जम्मू में जदीद तरीन कॉमन यूज़ फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो का संग बुनियाद रखा गया। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत की जामे ज़रई तरक्याती स्कीम कौम के नाम वफ़ की गई। 1,400 करोड़ से ज़्यादा के मालियत के सयाहत से मुतालिक कई मंसूबे वहाँ पर शुरू किए गए। जनवरी 2025 में 12 किलोमीटर तवील सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए 2,700 करोड़ रुपए का मंसूबा कायम किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में श्रीनगर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के 240 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद भी रखा गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के नए कैंपस का इफ्तिताह अक्टूबर 2021 में किया गया। जून 2023 में श्रीनगर में तकरीबन 586 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद रखा गया।
और आगे बढ़ते हैं, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। फरवरी और अप्रैल की तरह इस बार भी रेपो रेट में तखफीफ मुतवक्के है। अगर इस बार भी ये कटौती होती है तो ये रेपो रेट में मुसलसल तीसरी कटौती होगी और इस कटौती से आम लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही कर्जों की मांग में इजाफा होगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सरबराही में 6 रुकनी एमपीसी ने अप्रैल में अपने पॉलिसी मौक़िफ़ को गैर जानिबदाराना से लिबरल करने का फैसला किया था और इससे बैंकों को कर्जों की तकसीम में भी मदद मिली और बैंकों ने होम लोन पर सूद की शरहों में भी कमी की। और इस साल मरकजी बैंक ने रेपो रेट में 2 बार कमी की है। फरवरी और मार्च में 2 बार 0.25% की कटौती हुई है और फिलहाल रेपो रेट 6% है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अज़्म के साथ काम किया है, जिसके नतीजे में लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए एनडीए हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 11 बरस में गरीबों की फलाह बहबूद की तस्वीर पेश की है। पीएम ने लिखा है कि गुज़िश्ता 11 बरस में उनकी हुकूमत का हर कदम खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए वफ़ है और इस मुद्दत के दौरान हुकूमत की कामयाबियां न सिर्फ बेमिसाल रही हैं बल्कि 140 करोड़ हमवतनों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया है कि मुल्क को आगे ले जाने की उनकी कोशिशों से एक तरक्की याफ्ता और आत्मनिर्भर भारत का मकसद हासिल किया जाएगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले के लोगों ने सरकारी स्कीमों पर अपने तजुर्बात शेयर किए हैं। इस्तेफादा कुनंदगान मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फराहम की जा रही सहूलियात से बहुत खुश हैं और इस इक़दाम की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है और जो 5 किलो राशन महीने का है उससे बढ़िया संतुष्ट है। यही राशन हम बाजार से खरीद के खाते हैं जो आज फ्री सेवा में उपलब्ध हो रहा है। इससे सरकार की योजना बहुत सफल। 5 किलो गेहूँ हमको यहाँ से फ्री मिलते हैं कंट्रोल से। पहले हम बाजार से खरीद के खाते थे, अब ये योजना मोदी जी की बहुत अच्छी है। हमको हर महीने का 5 किलो राशन मिलता है, एक इंसान को बाजार से लाना नहीं पड़ता है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। सब गरीब लोग को मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे को गेहूँ और चावल मिलते हैं सरकार की तरफ से। हमारे को दुकान से महंगा हुआ खरीदना नहीं पड़ रहा है, सरकार की तरफ से हमें सुविधा मिल रही है। 5 किलो अनाज मिल गया, आराम से मिल गया, सब खा पी रहे, अच्छा लाभ मिल गया, सुविधा मिल गई, कम मिल गया। गेहूँ चावल 2 ही मिलते हैं सर और हर महीने मिलते हैं हमारे को और हमारा घर बार भी इसी से चलता है। कुलम फाल खर्चा होता है, हाँ कहीं बाजार से लेने जाना नहीं पड़ता है। हाँ बहुत सी मोदी जी की धन्यवाद, बहुत हमको फायदा है यहाँ। ये 5 किलो मिलता है। हाँ। ये पहले पैसे से लेते थे, अब बिना पैसे से मिलता है, हर महीने मिलता है। इससे घर गृहस्थी अच्छी चलती है। हर महीने मिलते हैं 5 किलो अनाज। पहले हम बाजार से तो खरीदते थे, अब नहीं खरीदे हैं ना, कंट्रोल में से मिलते हैं। बहुत फायदा मिल रहा है हमको। 5 जने हैं हम सदस्य, हमको 25 किलो गेहूँ मिलता है और एक आदमी पे देते हैं 5। हमको बाजार से नहीं लाना पड़ता है, बहुत फायदा है।
और खबरों में अब बात करते हैं खेती कल्याण यानी कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान मुल्क भर में जारी है और इसके तहत वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की और ट्रैक्टर भी चलाया। और इस दौरान वजीर ज़राअत ने किसानों से काश्तकारी में नई तहकीक और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुआई से पानी की बचत होगी, अखराजात में कमी आएगी और मुनाफे में इजाफा होगा। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है एक देश, एक कृषि, एक टीम, वन कंट्री, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। और वन टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सके, शोध हो सके और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही हापुड़ जिले के गांव बनखंडा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान वजीर ज़राअत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस अभियान में महकमा ज़राअत के अफसरान और साइंसदानों ने किसानों को ज़राअत से मुतालिक मुख्तलिफ स्कीम की मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में मर्द और ख़वातीन किसानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। विकसित कृषि संकल्प अभियान का मकसद किसानों को खरीफ फसलों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, काश्तकारी, सॉइल हेल्थ कार्ड पर मबनी फसलों के इंतखाब और मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करना है और साथ ही किसानों को नई टेक्नोलॉजी और सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करना है। काबीना वजीर सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों को हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि ये बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत खेती और किसानी का देश है और आज भी लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या खेती करने में या उसके ऊपर उसके काम में वो संबद्ध है। इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हमारा उत्पादकता बढ़ाई जा सके, नई तकनीकी की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके। हमारी मिट्टी का जो क्षरण हुआ है विगत वर्षों के भीतर, उसके बारे में किसानों को जानकारी दे करके किन उपायों से उसको बेहतर बनाई जा सकता है उसकी चर्चा उनके भीतर की जा सके और खाद्यान्न के साथ साथ सब्जियों, फलों और पशुपालन और दूध, इन सभी क्षेत्रों के भीतर किसान अपने काम को करें। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और इसके तहत 90 गाँव में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजूर तालुका के अरवी गांव में किसानों के साथ डायलॉग वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में ज़राई साइंसदानों डॉक्टर सोनाली लोखंडे ने किसानों को खरीफ के मौसम में जदीद टेक्नोलॉजी, मुनासिब तरीक़ों और पायदार ज़राअत के बारे में रहनुमाई की। इसके अलावा कपास की फसल की मनसूबाबंदी, ज़मीन की काश्त, सीड प्रोसेसिंग, बॉल वर्म कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम की गई। तो नाज़रीन, ये थी खेती कल्याण यानी कि विकसित कृषि संकल्प अभियान से मुतालिक खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रोग्राम के तहत फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्रिटानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब बर्लिन पहुंच गया है ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत का मौक़िफ़ पेश किया जा सके। जर्मनी में भारतीय सफ़ीर अजीत गुप्ते ने 9 रुकनी वफ्द का खैर मकदम किया।
वहीं दूसरी जानिब शशि थरूर की क़यादत में अमेरिका में मौजूद ऑल पार्टी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से हुई, जिन्होंने भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। वफ़द ने अमेरिकी नायब सदर JD वैंस से भी मुलाकात की, जो निहायत शानदार रही। थरूर ने कहा कि वो पहलगाम और उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात पर हमारे मौक़िफ़ से मुकम्मल हामी थे और उन्होंने हमारे रद्द अमल के हक़ में तस्लीम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के सरकारी मुआहदे ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हज 2025 की। दुनिया के 171 मुल्कों से सऊदी अरब पहुंचे लाखों हुज्जान इकराम ने जुमेरात के रोज़ हज का रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा अदा करने के साथ ही गुरूब आफ्ताब के साथ ही तमाम हाजी मुज़दलिफ़ा पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुज़दलिफ़ा से सभी हाजी शैतान को कंकरियां मारने के लिए रात खुले आसमान के नीचे गुजारने के बाद 10 ज़िलहिज्जा को नमाज फजर की अदायगी और तुलूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद मीना रवाना होंगे, जहां शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।